तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का अपना केमिस्ट्री का टॉपिक। अब टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे, छोटे छोटे आएंगे, ठीक है। समझना है कॉन्सेप्ट है क्या चैप्टर, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। पहली बात तो केमिकल इक्वेशन क्या है, तो अपने चारों ओर ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो केमिकल इक्वेशन का पार्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल इक्वेशन कैसे जानेंगे, ठीक है। ऐसी कोई भी घटना जिसका प्रोडक्ट, इसका उत्पाद जो हो वो क्या हो, रिएक्टेंट से अलग हो। मतलब ये है सिंपल सी, अगर ये बात करें कि मान लो A प्लस B दो चीजें मिली और आपका मान लो ये C बन गया, ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है जो A और B है, जो आपके A और B जो आपके हैं यहाँ पे, तो आज हम लोग सिर्फ जानेंगे इसका बेसिक। बेसिक में क्या क्या है वो जानेंगे आज डिटेल में, नेक्स्ट वीडियो। A और B दो कोई चीज थी, ये मिली, और C कोई आपकी थर्ड चीज बन गई। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने मान लो ऐसे, मान लो यहाँ मिला दिया आपने चना मिला दिए, यहाँ आपने अरहर मिला दिया और यहाँ पे चना अरहर बन गया। क्या बन गया? चना अरहर। अब ये आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं कराएगी, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो उसकी प्रॉपर्टी होंगी, वो इसकी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती होंगी। मतलब जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी वो टोटली अलग दिखेगा किससे, जिससे मिलकर बना है। सिंपल चीज है, इसके जो गुण होंगे, इसके जो लक्षण होंगे, वो इनके लक्षण से एकदम डिफरेंट होंगे, पूर्णतया डिफरेंट होंगे। तब हम कहेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है, ठीक। अब केमिकल रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल्स वो पूछ सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड है, डाइजेशन ऑफ फूड ये क्या है, ये आपके केमिकल रिएक्शन है, ठीक। मेकिंग ऑफ फूड, खाना बनना भी क्या है आपका, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सन से जो लाइट प्राप्त होती है, इसको ध्यान रखना अच्छे से, सन से जो लाइट प्राप्त होती है वो भी क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फिजन और फ्यूजन वो होता है, वो क्या होता है वो सब बाद में जानेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि सन से लाइट प्राप्त होती है वो कौन सी रिएक्शन है, वो आपकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बाकी वो डिटेल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखो, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसको दर्शाने के लिए जिन टर्म्स का यूज करते हैं उसको पूरे को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस पूरी केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए जिन टर्म्स का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो मिला है, ठीक है, जिनसे मिलकर कोई चीज हो रही है, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट है ये। जो बनता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंगल हेडेड एरो या डबल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो ये है आपका, और डबल हेडेड एरो आपका ये होता है। समझ में आ गया? केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसको दर्शाने के लिए जिन टर्म्स का यूज करते हैं उससे जो प्राप्त होता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, सॉरी इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? अब सुनो केमिकल रिएक्शन है क्या। यहाँ पे क्या होता है, A और B, यहाँ पे क्या है, A और B, इनके यहाँ पे लिखे होते हैं केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी लिखा होगा, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। मान लो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लो कि HCl है ये, ठीक है। ये यहाँ मान लो आपका NaOH लिखा हुआ है, ठीक। ये आपका एक रिएक्टेंट है और एक आपका ये रिएक्टेंट है, ठीक। समझते जाना, अच्छे से समझ लेना। एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है। इसमें से क्या H और Cl ये एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कोई भी केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें जितने भी एटम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बॉन्ड से। किससे? बॉन्ड से, ठीक है।
ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं कि ये बॉन्ड्स हो जाते हैं ब्रेक। क्या होते हैं ये बॉन्ड्स? क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। अब बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं। ब्रेक होने के बाद प्रोडक्ट में तुम्हें ये लगेगा कुछ ऐसे दिखेगा, ये बनता हुआ NaCl प्लस का H2O। तो NaCl ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। तो हुआ क्या कि पुराने बॉन्ड ब्रेक हुए और नए बॉन्ड बन गए। सिंपल सीधे पुराने रिश्ते टूट गए और नए रिश्ते बन गए। इससे जो कुछ होता है इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कोई कहे क्या होता है केमिकल रिएक्शन, तो बताओगे एक ऐसी केमिकल घटना जिसमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटकर नए बॉन्ड बनते हैं एज ए प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंड? अब ये कैसे टूट रहा है, क्या हो रहा है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है? घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी सिर्फ समझो है क्या डिफाइन करने के लिए। अब केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ हैं। केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ गैस हो सकता है कि एज ए प्रोडक्ट कोई ना कोई नई गैस का निर्माण हो जाए, ठीक है? तब भी हम कहेंगे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक? उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं। नंबर 2, चेंज इन स्टेट हो सकता है यहाँ पे जो रिएक्टेंट थे वो आपके थे सॉलिड और फाइनली जब वो बन गए प्रोडक्ट में वो बन गए लिक्विड, उनकी स्टेट बदल गई। तब भी ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये आपका किसका है? केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपका है चेंज इन कलर। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे कुछ कलर था, जब बना प्रोडक्ट तो उसका कलर कुछ अलग हो गया, ठीक है? कलर में चेंज हो गया। देखो पेपर में आपको लिखना है, अपना दिमाग में भरना है कि लिखना कैसे है। अगर वो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो आपको ये 3-4 पॉइंट याद कर लेने हैं। एक पॉइंट और याद कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब जब कोई रिएक्शन होती है हो सकता है एज ए प्रोडक्ट तुम्हें कोई ऐसा चीज प्राप्त हो जाए जो क्या हो, जो प्रेसिपिटेट हो। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि प्रेसिपिटेट होता क्या है? तो प्रेसिपिटेट हर वो अनसोल्यूबल चीज है जो प्राप्त होती है एज ए प्रोडक्ट। मान लो हमने कोई चीज मिलाई, कोई 2 चीजें मिलाई, ठीक है? मिलने के बाद क्या हुआ, एक चीज में ऊपर कुछ ऐसे तैरती हुई मिल गई, जो इस सॉल्यूशन में घुली नहीं है, इसमें घुली नहीं है। तो ये जो चीज तैर रही है, जो चीज सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हुई है, पूर्णतः घुल नहीं पाई है, उसको बोलते हैं हम लोग हैं प्रेसिपिटेट, ठीक? अब प्रेसिपिटेट के लिए एक सिंबल होता है, उसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे, ठीक है? अब ये यहाँ पे लोगों के लिए एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि प्रेसिपिटेट हमेशा बर्तन या जो भी कंटेनर में हो रहा है रिएक्शन वो हमेशा प्रेसिपिटेट नीचे होता है उसके बॉटम में, लेकिन ये बात अधूरी है। प्रेसिपिटेट आपका नीचे बॉटम में भी प्राप्त हो सकता है और उसके ऊपर तैरता हुआ भी मिल सकता है, क्योंकि नीचे बैठेगा तब भी वो चीज वही चीज है जो घुली नहीं है, डिजोल्व नहीं हुई है, और या तो वो ऊपर तैर रहा होगा, ठीक? ध्यान रखना कि प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस है जो आपका रिएक्शन डिजोल्व नहीं हुआ है, वो आपका बर्तन की सतह पर तैर रहा होगा ऊपर, या तो उसके बॉटम पे बैठ गया होगा, ठीक है? इतना हम लोगों ने आज केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए फिर पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है?